प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम सभी नवमी कक्षा की शेमुशी भाग 1 का 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है सूक्ति मौक्तिकम। इस पाठ में पद्य विधा का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में मुख्य 4 विधाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें गद्य विधा, पद्य विधा, नाट्य विधा तथा संवादों का कथन है। कहानी वाले जो पाठ हम पढ़ते हैं, जिसमें हम कथाएं पढ़ते हैं, वे गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं और पद्य विधा के अंतर्गत श्लोक और गायन, गीत इत्यादि आते हैं। नाट्य विधा के अंतर्गत नाटक और संवाद में जहां पर टीचर और स्टूडेंट का अथवा किन्हीं भी दो के बीच में संवाद हो रहा हो, वे दो संवाद, चर्चा संवाद कहे जाते हैं। तो बच्चों, हम इस पाठ में सूक्ति मौक्तिकम में श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, ये श्लोक गाए जाते हैं, पद्य में निबद्ध हैं, इसीलिए इन्हें सूक्ति ऐसा कहा जाता है। सुंदर उक्ति, सुंदर कहना, सुंदर तरीके से कहना, और मौक्तिकम कहते हैं मोतियों को। तो जहां पर गायन विधा के माध्यम से बहुत अच्छे नीतिपरक संदेश आपको गायन विधि से प्रदान किए जाएं, वे सूक्तियां हैं और उनके मोती माला की तरह आपके पास अभी आप देखेंगे कि आपके पास माला के रूप में एक के बाद एक 8 श्लोकों का संग्रह किया जाएगा। इनका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सूक्ति मौक्तिकम, सुंदर वचनों की माला को अब हम सभी प्रारंभ करेंगे। आओ बच्चों, इन्हें गायन विधि से बोल करके हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्, वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः। प्यारे बच्चों, यह श्लोक मनुस्मृति का है, जहां पर बहुत सुंदर शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत्, वृत्त को यत्न पूर्वक, बहुत परिश्रम पूर्वक सुरक्षित रखे। वृत्त क्या होता है बच्चों? वृत्त कहते हैं बच्चों आचरण को। तो वृत्त को, इसके लिए आप चरित्र शब्द भी समझ सकते हैं। वृत्त माने चरित्र, अच्छा आचरण। तो अपने चरित्र को बहुत यत्न पूर्वक बचा करके रखना चाहिए। आगे कहा वित्तम एति च याति च, और वित्त कहते हैं धन को। धन क्या है? एति, आता है, और याति च, और चला भी जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, क्या कहा? वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। धन चला गया तो कुछ भी क्षीण नहीं हुआ बच्चों। क्यों? पैसा तो आता और जाता है,
पुनः प्रयास करेंगे, पुनः कमा लेंगे। आज नष्ट हो गया, खर्च हो गया, चोरी हो गया या आपने उपभोग कर लिया तो वो दोबारा कमाया जा सकता है। किंतु वृत्ततः तु हतो हतः, तो कहा किंतु वृत्त से, आचरण से, हतः चरित्र से यदि गिर गया तो व्यक्ति दुनिया की नजरों में कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, ऊंचा नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति तो पूर्णतया नष्ट हो जाता है, मृत के समान हो जाता है, हतः मरा हुआ सा हो जाता है। तो इसलिए मनुस्मृति में कहा कि अपने चरित्र को, आचरण को परिश्रम पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट मोती है विदुर नीति से। आओ बच्चों, इसका भी गायन करके देखते हैं। श्लोक है, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यहां कहा गया है धर्म सर्वस्वं श्रूयताम्। हे मनुष्यों, तुम सभी धर्म का सार सुनो। धर्म का सार, सार कहते हैं बच्चों बहुत सारी बात को बहुत थोड़े में कह देना। जैसे हिंदी में एक कहावत है, गागर में सागर का समाना, अर्थात बहुत सारी बात कहनी हो तो थोड़े से शब्दों में कह देना। तो यहां भी धर्म का सार बताने के लिए विदुर महाराज कह रहे हैं कि धर्म का सार सुनो और श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। चैव यहां वृद्धि संधि हो गई और श्रुत्वा आपके व्याकरण में है ना त्वा प्रत्यय का प्रयोग, और आपने अष्टमी कक्षा में भी पढ़ा था। श्रु प्लस त्वा, श्रुत्वा, अर्थ क्या हुआ बच्चों? सुनकर। साथ साथ आप भी अभ्यास करते चले तो आसान हो जाएगा। ये आपके पढ़े हुए उदाहरण हैं कुछ कुछ। तो सुनकर च एव अवधार्यताम, सुनकर ही उसको अपने मन में धारण करे, उसका आचरण करे। क्या क्या सुने और क्या धारण करे? तो बताया आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। क्या कहा? अपनी आत्मा के प्रतिकूल जो जो व्यवहार हैं वो परेशान न समाचरित, दूसरों के साथ न करे। अपनी आत्मा के प्रतिकूल क्या है बच्चों? कहने का तात्पर्य है जो मेरी आत्मा को पसंद नहीं है। जैसे मुझसे कोई कड़वा बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मैं यदि किसी के साथ कड़वा बोलूंगी तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार दूसरों के साथ कदापि नहीं करे। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों चाणक्य नीति से। देखते हैं इसको। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ते जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ते। क्या कहा? सर्वे जन्तवः विशेष्य विशेषण है बच्चों, आपने पहले भी पढ़े हैं विशेष्य विशेषण। तो कैसे लगाएंगे? सर्वे जन्तवः। सर्वे कहते हैं
सर्वे विशेषण है और जंतवः विशेष्य है। सर्वे का अर्थ हुआ सब, जंतवः माने प्राणी। सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय अर्थात मीठा वाक्य बोलने से, मीठा व्यवहार करने से तुष्यन्ति, संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तस्मात्, इस कारण से, तदेव वक्तव्यम, तत्एव किम, किम वक्तव्यम, तत्एव, तत्किम प्रिय वाक्यम। इसलिए कैसा बोलना चाहिए तो बताया, इसलिए वही प्रिय वाक्य, मीठा व्यवहार करना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में, मीठा बोलने में क्या दरिद्रता है? क्योंकि वाणी तो कभी कम नहीं होती, तो हम मीठा बोलने में क्यों कंजूसी करें? तो इस प्रकार सभी प्राणी जब मीठा बोलने से संतुष्ट होते हैं, तो हम सभी से मीठा बोलें, अच्छा व्यवहार करें, तो सब भी हमसे मीठा ही व्यवहार करेंगे। ऐसी इस श्लोक की शिक्षा है। अग्रिम मोती है बच्चों सुभाषित रत्न भांडागार से। यह इंद्र वज्रा छंद में है। आओ देखते हैं इंद्र वज्रा छंद को कैसे गाया जाता है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। बच्चों मेरे पीछे पीछे आप भी गाने का अभ्यास करेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। श्लोक में कहा है अम्भः नद्यः, अम्भः स्वयमेव न पिबन्ति। नद्यः यहां पर कर्ता है, पिबन्ति क्रिया है। नद्यः नदियां जल स्वयं ही नहीं पी लेती हैं। क्या कहा? नदियां अपना पानी स्वयं ही नहीं पी लेती हैं। और वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष जो हैं वे अपने फल स्वयं ही नहीं खा लेते हैं। यहां भी बच्चों कर्ता क्या हुआ? वृक्षाः। और क्रिया क्या है बच्चों बताएं आप? खादन्ति। बहुत सुंदर बच्चों, जिनको नहीं भी पता था वे भी प्रयास कर लेंगे। कर्ता हो गया वृक्षाः, क्रिया हो गई खादन्ति। इसी प्रकार नेक्स्ट में भी देखेंगे बच्चों। तो वृक्ष क्या है? अपने फल स्वयं नहीं खाते। नेक्स्ट है वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति। निश्चय से मेघ जो हैं वारिवाह, जल को ढोने वाले कौन होते हैं बच्चों? बादल। बादल क्या करते हैं? पानी को लेकर के घूमते रहते हैं और जब ज्यादा हो जाता है तो वर्षा देते हैं। तो जो बादल हैं वे अनाज खुद ही नहीं खा लेते। जब बादल पानी बरसाते हैं तभी तो अनाज होता है ना। तो इस कारण से अनाज जो है बादलों की अपेक्षित है। इसीलिए कहा कि जो बादल हैं वे अनाज पैदा करके खुद ही नहीं खा जाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः। कहा सृष्टि की सारी वस्तुएं परोपकार के लिए चल रही हैं। परोपकाराय
सताम विभूतयः, जो सताम सज्जनों का जो जीवन है वो क्या है? परोपकार के लिए है। जितनी भी विभूतियां हैं, चाहे कल्याण करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो नदियां हो, वायु हो, वृक्ष हो, बादल हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, जितनी भी ये विभूतियां हैं, ये सभी सज्जन सताम विभूतयः, सज्जन रूपी ये जितनी भी विभूतियां हैं, ये सभी कल्याण के लिए प्रवृत्त होती हैं। तो बच्चों, इस श्लोक की शिक्षा है कि हमें भी परोपकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि परोपकार में लगी हुई है। तो हम मनुष्य जो बुद्धिमान प्राणी हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरों के लिए जो सहायता कर सकते हैं, अपने शरीर से, तन से, मन से, वाणी से, तो वह दूसरों की सहायता हमें करनी चाहिए। जैसे आप किसी को हाथ पकड़ करके किसी प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति को रास्ता पार करा देते हैं, किसी ब्लाइंड व्यक्ति को, तो क्या होगा? ये परोपकार का कार्य हुआ। तो बच्चों, जो भी आपसे संभव हो परोपकार, वह करना इस श्लोक की शिक्षा है। अग्रिम श्लोक है बच्चों मृच्छकटिकम से। आओ इस मोती को देखें। इस मोती में क्या कहा गया है? गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। पुरुषैः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्यः। व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों को, अर्थात अच्छे गुणों को, सद्गुणों को ही निश्चय पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। क्या कहा? प्रत्येक व्यक्ति को सर्वदा गुणों को ग्रहण करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्यों? कह रहे गुणयुक्तः दरिद्रः अपि न ईश्वरैः अगुणैः समः। क्यों? क्योंकि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, जो गुणी दरिद्र है, गुणवान व्यक्ति है, वह न ईश्वरैः अगुणैः समः, जो दुर्गुणी व्यक्ति हैं किंतु वो बहुत धनवान हैं, बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, वो कभी भी समान नहीं हो सकते। दरिद्र व्यक्ति हो किंतु गुणी हो, वह इनसे हमेशा ऊपर ही होता है। वह कितने भी पैसे वाले दुर्गुणी व्यक्ति हो, वो उनके बराबर नहीं हो सकता। वह उनसे हमेशा ही ऊपर रहता है, वह उनसे हमेशा ऊंचे दर्जे को प्राप्त करता है। तो इसलिए सभी को प्रयत्न पूर्वक गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमते च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। नीति शतकम का यह श्लोक बच्चों हमें शिक्षा देता है खल और सज्जनों के विचार करने में। दुष्ट व्यक्ति कैसे होते हैं और सज्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, इसकी परिभाषा इस श्लोक में बताई गई है। और उनको चयन करिए और वैसे ही अच्छे व्यक्ति का साथ करिए,
बुरे को छोड़ दीजिए। देखते हैं खल की क्या परिभाषा है और सज्जन की क्या परिभाषा है। क्या कहा? आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण। आरंभ में, प्रारंभ में गुर्वी बहुत बड़ी होती है और क्षयिणी क्रमेण, और क्रमशः धीमे धीमे वो क्या हो जाती है? छोटी, क्षय होती जाती है, नष्ट होती जाती है। तो आरंभ में बड़ी होती है और बाद में क्रम से छोटी होती जाती है। इसे यहीं पर अभी छोड़ेंगे समझ करके। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। और पुरा लघ्वी, और पहले क्या होती है? लघ्वी होती है। लघ्वी क्या कहा? छोटी। पहले क्या होता है? वो छोटी होती है। वृद्धिमती च पश्चात, और पश्चात बाद में क्या हो जाती है? वृद्धिमती, बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। छाया दिन के पूर्वार्ध और परार्ध। जैसे दिन के प्रारंभ में क्या होता है? सूर्य की रोशनी पहले छोटी होती है, फिर बढ़ती जाती है। पहले हल्का प्रकाश आता है सूर्य का और धीमे धीमे किरणें बहुत तीव्र होती जाती हैं। दूसरा परार्ध भिन्ना, और उत्तरार्ध में क्या होता है? पहले दोपहर में सूर्य बहुत तप रहा होता है और शाम होते होते समाप्त प्राय हो जाता है, क्षीण होता जाता है और फिर उसकी रोशनी समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार खल और सज्जन की मैत्री है, इनकी छाया के समान ही। जैसे दिन के पूर्वार्ध में छाया, जब सूर्य बहुत कम होता है तो उस समय आरंभ गुर्वी, छाया जो होती है वह बड़ी बन रही होती है, और जब सूर्य तीव्र हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, तो वो कम हो जाती है। इसी प्रकार उत्तरार्ध में पहले छाया छोटी बनती है और फिर धीमे धीमे जैसे सूर्य की रोशनी कम होने लग जाती है, आकृति जो छाया है, जो प्रतिकृति है, वो फिर से बड़ी दिखने लग जाती है। व्यक्ति चलता है तो उसके साथ साथ छाया दिखाई देती है, परंतु दोपहर के समय में वो क्या होती है? नहीं के समान दिखाई देती, बहुत छोटी हो जाती है। तो उसी प्रकार दुष्टों की और सज्जनों की संगति जाननी चाहिए। दुष्टों की संगति कैसी होती है? प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी मित्रता करके व्यक्ति को अपना बनाने का प्रयास करते हैं, और बाद में धीमे धीमे मतलब सिद्ध हो जाने पर नष्ट हो जाती है उनकी मित्रता, समाप्त प्राय हो जाती है। जबकि इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं, वो उनकी मित्रता प्रारंभ में तो बहुत छोटी सी होती है, वह केवल परिचय से प्रारंभ होती है, और धीमे धीमे उनकी मित्रता, जब वे एक दूसरे के गुणों से परिचित होते जाते हैं, तो उनकी मित्रता जो होती है वो गूढ़ हो जाती है। वो एक अच्छे मित्र बन जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो छाया के समान ही, परछाई के समान ही दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता होती है। जैसे प्रारंभ में, पूर्वार्ध में जैसे परछाई बहुत बड़ी होती है, बाद में नष्ट हो जाती है, वैसे ही दुष्टों का व्यवहार भी पहले बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मीठा मीठा व्यवहार करते हैं और बाद में समाप्त प्राय कर देते हैं। और सज्जन की मित्रता परार्ध के समान है। जैसे पहले परार्ध में क्या होता है?
छोटी आकृति होती, छोटी परछाई होती है और बाद में बड़ी होती है, उसी प्रकार सज्जन भी व्यवहार करते हैं। पहले थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं और फिर अच्छे मित्र का लक्षण निभाते हैं। तो बच्चों, आपको सज्जनों के भांति अच्छा व्यवहार करना है। नेक्स्ट श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर् हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इस श्लोक में कहा गया है, महीमण्डलमण्डनाय हंसाः यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः। पृथ्वी मंडल को मंडित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाएं, अर्थात जहां हंस जाएं वहीं पर ही सुंदरता आ जाए, रमणीय दृश्य हो जाए। तो जिस सरोवर में हंस पहुंच जाते हैं वो सरोवर दर्शनीय हो जाता है, सभी उस सरोवर की प्रशंसा करते हैं। वह सरोवर, वह तालाब रमणीय कहलाता है। इसीलिए हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। तेषां हि सरोवराणां हानिः येषां मरालैः सह विप्रयोगः। कह रहे हैं किंतु, तू से क्या कहा, किंतु जिनसे, मरालैः कहते हैं हंस को ही बच्चों। तो जिन सरोवरों से हंस दूर चले जाते हैं, जिन सरोवरों के साथ हंसों का विप्रयोग माने विरह हो जाता है, उन्हीं तालाबों की हानि होती है। तो हंसों के माध्यम से यहां पर सज्जनों की चर्चा की गई है। तो बच्चों, इस श्लोक को आप सज्जनों के साथ लगा सकते हैं। क्या सज्जन व्यक्ति जहां रहते हैं वहीं आभूषण बन जाते हैं, वहीं के लिए वे वहां ही सुंदरता ला देते हैं। और सज्जन व्यक्ति यदि किसी स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं तो उस स्थान का ही दुर्भाग्य होता है कि उसे सज्जनों ने छोड़ दिया। उनके अच्छे वचन, उनके अच्छे व्यवहार का वह आदर्श रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है बच्चों, समय को देखें तो नेक्स्ट श्लोक में जल्दी से आते हैं बच्चों, क्योंकि अभी हमें अभ्यास भी करना है। तो बच्चों देखो, गुणा गुणचेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रववहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणज्येषु गुणाः भवन्ति। गुणिज्य, गुण को जानने वाले, गुण को ग्रहण करने वाले जो लोग हैं, उनके पास जाकर गुण क्या हो जाते हैं, गुणी हो जाते हैं। अर्थात बहुत गुना हो जाते हैं, 100 गुना हो जाते हैं। अर्थात उनका महत्व बढ़ जाता है। गुण शब्द से बच्चों यहां पर पहले वाला सद्गुणों का वाचक है और दूसरा वाला गुना अर्थ का वाचक है। मतलब 10 गुना अधिक हो जाने वाले अर्थ में है।
तो ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, और वही गुण जब वो दुर्गुण व्यक्ति के पास, निर्गुणम प्राप्य दुर्गुणी व्यक्ति के पास, या जिसके पास गुण नहीं है उसके पास पहुंच जाते हैं, तो वही अच्छाइयां दोषों में बदल जाती हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, वो दुर्गुण को प्राप्त करके, गुण रहित व्यक्ति को प्राप्त करके दोष में बदल जाते हैं। आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः, जिस प्रकार नदियां क्या है, मीठे जल की होती हैं, आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति, मीठे जल के साथ बहती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, वही मीठे जल वाली नदियां समुद्र में मिलकर के अपेय हो जाती हैं, अर्थात खारे पानी की हो जाती हैं, उनमें मिठास नहीं रह जाती। इसी प्रकार गुणी व्यक्ति के साथ गुण जाकर के 10 गुना बढ़ जाते हैं, जबकि गुण रहित व्यक्ति के पास, निर्गुणी व्यक्ति के पास जाकर के वही दोष बढ़ जाते हैं, उनके जैसे हो जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, ऐसा इसका उद्देश्य है और उपदेश है। आगे अभ्यास, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। तो बच्चों आपको एक पद में उत्तर देने हैं। वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, वित्त से क्षीण हुआ हुआ किस प्रकार होता है। तो बच्चों उत्तर देखते हैं। अक्षीणः कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्, तो अभी हमने पढ़ा था कि आत्मनः प्रतिकूलानि, तो आत्मनः कुत्र दरिद्रता न भवेत्, वचने वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं किसको नहीं खाते हैं बच्चों, फलानि, बहुत सुंदर। का पुरा लघ्वी भवति, पहले कौन सी छोटी होती है, तो सज्जन मैत्री। द्वितीय श्लोक है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो तात्पर्य हुआ यहां आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम वा, यत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की अथवा आचरण की। तो कहा वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, अस्माभिः किम न समाचरेत, अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, हमें अपनी आत्मा के प्रतिकूल दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जंतवः केन तुष्यन्ति, जंतवः आपको स्मरण होगा मैंने बताया था प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मैत्री किस प्रकार की होती है बच्चों, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात भवति, पहले उसकी छाया छोटी होती है और बाद में बढ़ती जाती है, परार्थ भिन्ना के समान, परार्थ के समान। सरोवराणां हानिः कदा भवति, मरालैः सह विप्रयोगे सरोवराणां हानिः भवति। तीसरा प्रश्न है क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितं योजयत, क स्तंभ में विशेषण दिए गए हैं और ख में विशेष्य पद दिए गए हैं, परंतु ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इन्हें आपको सीक्वेंस में क्रमशः जिसका जो विशेषण है उसके साथ जोड़ना है। जैसे आस्वाद्यतोयाः, मीठे स्वाद वाला जल कहां पाया जाता है, नद्यः। तो देखेंगे आस्वाद्यतोयाः नद्यः, गुणयुक्तः दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना खलानां मैत्री, और
दिनस्य परार्धभिन्ना सज्जनानां मैत्री। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे गए दोनों श्लोकों का आशय हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो बच्चों, यह प्रयास आपको करना है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकं पदं चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों से भिन्न प्रकृति वाले पद को छांटना है बच्चों। तो देखिए, तव्यत प्रत्यय के ये सभी प्रयोग हैं। वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम, जबकि सर्वस्वम इसमें तव्यत प्रत्यय नहीं है, तो भिन्न प्रकृति वाला हो गया। ख में देखें, यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, ये सभी तृतीया के प्रयोग हैं। तो यहां पर वचने यह सप्तमी का प्रयोग है, तो इसे अलग कर लेंगे। नेक्स्ट है श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। ये तीनों क्रियाएं हैं बच्चों। सुनिए, ध्यान दीजिए, क्षमा कीजिए, जबकि धनवताम षष्ठी के बहुवचन में बन रहा है, तो यह अलग हो गया। नेक्स्ट है जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। तो बच्चों, ये तीनों बहुवचन में है, प्रथमा के बहुवचन में, जबकि परितः अव्यय पद है, तो इसको आप अलग कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, स्थूलानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणं कुरुत। स्थूल पदों को लेकर के आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए बच्चों, वृत्ततः, क्षीणः हतः भवति। वृत्ततः का कुतः। नेक्स्ट है धर्म सर्वस्वम। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। कम श्रुत्वा अवधार्यताम, तो धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। नेक्स्ट इसी प्रकार देखें, वृक्षाः प्रथमा का बहुवचन है, तो आप भी प्रश्न किम से करेंगे, तो पुल्लिंग का किम का ले आए, कह, कौ, के, तो कर दिया के फलम न खादंती। इसी प्रकार पुल्लिंग का ही खलानाम षष्ठी का बहुवचन पुल्लिंग में बना, तो आप भी किम शब्द का पुल्लिंग में बनाएंगे, कस्य कयोः केशाम, केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। अधोलिखितानि वाक्यानि लोट्लकारे परिवर्तयत। नद्यः आस्वाद्यतोयाः सन्ति, तो बच्चों लोट्लकार में बनता है अस्तुस्ताम संतो, तो आप संति का क्या बना देंगे बच्चों, पठतु पठताम पठंतु की तरह है संतो। इसी प्रकार सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हमने भी प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट है त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। तुम दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करते हो, तो यहां भी बच्चों ऐसा ही करना पड़ेगा। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, मध्यम पुरुष का एक वचन। रूप का अभ्यास करेंगे बच्चों। समाचरतु, समाचरताम, समाचरन्तु, समाचर, समाचरतम, समाचरत, समाचरम, क्षमा करें, समाचराणि, समाचराव, समाचराम, इस प्रकार बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़े। ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यं करोमि, अहम परोपकाराय कार्यं करवाणि। लोट लकार के उत्तम पुरुष में बन गया करवाणि। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुताम कुरुत,
कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। तो बच्चों, हमारे समय सीमा के अंतर्गत हमें यह पाठ समाप्त करना था। बच्चों, हमारा यह पाठ कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, इसमें आपको कोई भी संदेह हो, आप चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं जो आपको नहीं स्पष्ट हो रही हैं, वे भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। धन्यवाद।